हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में। आपका जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए और जो बी फार्मा स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें हमारे फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने डोसेज फॉर्म के बारे में डिस्कस करना है और पैकेजिंग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोसेज फॉर्म की, तो डोसेज फॉर्म देख लेते हैं बच्चों। डोसेज फॉर्म क्या होती है हमारी, 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो होती है सॉलिड, एक होती है आपकी लिक्विड और एक होती है आपकी सेमी सॉलिड होती है। इतना हो गया। चलिए, तो अब अगर हम बात करें सॉलिड डोसेज फॉर्म की, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म का ये देखो, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी यूनिट डोसेज फॉर्म, एक होती है हमारी बल्क डोसेज फॉर्म। अब यूनिट डोसेज फॉर्म में अगर हम बात करें तो यूनिट डोसेज फॉर्म भी हमारी 2 प्रकार की होती है, जिसमें आती है हमारी टैबलेट्स और आपकी पिल्स आती है। टैबलेट पिल्स आती है। टैबलेट के अंदर अगर हम बात करें, इसमें जो टैबलेट आती है वो हमारी, हम अब उसको क्या कर सकते हैं, ओरल रूट से भी ले सकते हैं। ओरल मतलब मुंह के द्वारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लोजेंजिस। लोजेंजिस क्या होता है, ये जो आपका माउथ होता है बच्चों, मुंह होता है, ठीक है, मुंह के जो सॉकेट होता है उसके इनसाइड में हम उसको रख सकते हैं। जैसे कि जो आपकी कप वाली मेडिसिन्स होती है जो क्या करती है, कप को रिलीव करती है, तो उसको आप मुंह के इनसाइड में या सॉकेट में रख के यूज़ कर सकते हो। वो क्या कहलाती है, हमारी लोजेंजिस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका बकल। बकल का तो नाम से ही पता चल रहा है, जो साइड में रखी जाएगी, बकल कैविटी में रखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका सबलिंगल। सबलिंगल जो आपकी जीभ के नीचे रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए। नेक्स्ट है आपका च्यूएबल। च्यूएबल टैबलेट क्या होती है, जो आपकी चबा के ली जाती है। जैसे आप चबा के खा लेते हो, तो वो क्या होती है, हमारी च्यूएबल टैबलेट होती है। नेक्स्ट है आपका सोलूबल। कुछ टैबलेट क्या होती है जो सोलूबल करके ली जाती है। नेक्स्ट है आपका हाइपोडर्मिक। कुछ टैबलेट्स क्या होती है आपकी, हाइपोडर्मिक होती है। चलिए, अब ये लो यूनिट डोसेज फॉर्म में ही चल रहा है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है आपका कैप्सूल्स। कैप्सूल्स भी हमारे क्या होते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म ही होती है। कैप्सूल बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एक होता है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब इसमें अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट वाला हम ओरली भी यूज कर सकते हैं, और जो आपकी सपोस्ट्रीज होती है, सपोस्ट्रीज जो कि वेजाइना में यूज की जाती है, और आपकी पैसरीज होती है। नेक्स्ट है आपका ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये पाउडर्स व्राप। पाउडर भी हमारे किस में आते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म में ही आता है। कैचेट्स की अगर हम बात करें तो कैचेट्स क्या होते हैं बच्चों, ये एक प्रकार की मोहर होती है। एक प्रकार की मोहर होती है या सील होती है। तो ये क्या होती है, एक तो ड्राई, एक होती है हमारी वेट। मतलब ड्राई सील होती है और वेट सील होती है। इतना हो गया। चलिए, अब अगर हम बात करें बल्क डोसेज फॉर्म के बारे में, तो बल्क डोसेज फॉर्म के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये क्या होती है हमारी, 2 प्रकार की होती है फॉर इंटरनली यूज। एक तो हमारा होता है इंटरनली यूज, एक होता है आपका फॉर एक्सटर्नली यूज। इंटरनली की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें हमारे कुछ क्या आते हैं, फाइन पाउडर्स आते हैं, और कुछ आते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स आते हैं। ग्रेन्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें, इफ्लुसेंट, कुछ क्या होते हैं हमारे इफ्लुसेंट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं नॉन इफ्लुसेंट होते हैं। इतना हो गया। चलिए, एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, एक्सटर्नली यूज, तो इसमें हमारी ईयर ड्रॉप्स आती है, आँख वाले ड्रॉप्स, स्नप्स आते हैं, और आपकी ऑप्थेल्मिक पाउडर्स आते हैं, और आपका डस्टिंग पाउडर आता है जो आप स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टूथपेस्ट। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके एक्सटर्नली यूज में आते हैं। इतना हो गया। ये हमारी क्या थी बच्चों, सॉलिड डोसेज फॉर्म थी। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए, अब अगर हम बात करें लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में बात करें तो बच्चों, ये क्या होती है हमारी, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी मोनोफेजिक होती है, एक होती है हमारी बाईफेजिक होती है। तो मोनोफेजिक की अगर हम बात करें बच्चों, मोनोफेजिक मतलब इसमें आपके जो फेज बनेंगे वो 2 बन सकते हैं या उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। बाई का मतलब क्या होगा, बाईफेजिक मतलब 2 फेज, जिसमें 2 फेज बनेंगे।
अब अगर हम मोनोफेजिक के बारे में बात करें तो मोनोफेजिक देख लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों, दो प्रकार से यूज किए जाते हैं। एक तो आपका होता है इंटरनली, एक होता है आपका एक्सटर्नली। इंटरनली में आपकी ड्रॉप्स आती है, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो, इंटरनली यूज कर रहे हो, मतलब अंदर की साइड। और दूसरा हमारे एलिक्जर्स आते हैं। एक्सटर्नली की बात करें, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो बाहर, तो जो बाहर अप्लाई किए जाते हैं, इसमें हमारे लोशंस आते हैं बच्चों, लिनीमेंट्स आते हैं, गार्गल्स आते हैं। गार्गल्स मतलब माउथ वॉशर्स होते हैं जो गरारे वगैरह करते हैं, कुछ हमारे माउथ वॉश भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका आई ड्रॉप्स आती है। नेक्स्ट है आपका ईयर ड्रॉप्स भी आती है। और आपकी नेजल्स आते हैं, नेजल ड्रॉप्स, और आपका इनहेलर आते हैं। चलिए, ये आपका मोनोफेजिक के अंदर हो गया। अब बात करते हैं अगर हम बाईफेजिक की, तो बाईफेजिक में हमारे क्या आते हैं बच्चों, इमल्सन्स आते हैं। इमल्सन आपने नाम भी सुना होगा। दूसरा हमारे सस्पेंशन आते हैं। इमल्सन भी आपके दो प्रकार से होते हैं, एक तो आप ओरली ले सकते हो, दूसरा एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पेरेंट्रल और ओप्थेल्मिक। पेरेंट्रली और ओप्थेल्मिक भी आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का भी सेम ही है हमारा, ओरली भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नली भी, और आपका पेरेंट्रल भी, और आपका ओप्थेल्मिक भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारी क्या थी बच्चों, लिक्विड डोसेज फॉर्म थी, जो कि दो प्रकार की होती है, मोनो और बाईफेजिक। चलिए, अब अगर हम बात करें सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म देख लेते हैं बच्चों एक बार। ये थोड़ा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको एक बार। चलिए, सेमी सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फॉर एक्सटर्नली यूज और आपका फॉर इंटरनली यूज। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, और कुछ हमारी आती है सपोस्ट्री। तो ऑइंटमेंट्स में देख लेते हैं। कुछ जो ऑइंटमेंट्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, ओलिजीनियस बेस होते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, वाटर वॉशेबल, जिसमें हमारे पेस्ट आते हैं, जेली आती है, उस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन बेस। कुछ हमारे क्या होते हैं जो ऑइंटमेंट एब्जॉर्प्शन बेस के ऊपर आधारित होते हैं। और कुछ हमारे क्या आते हैं, इसमें इमल्सन्स आते हैं, जैसे हमारी क्रीम बेस, जैसे क्रीम होती है उस टाइप का। अब बात करें अगर हम सपोस्ट्रीज के बारे में, तो सपोस्ट्रीज क्या होती है बच्चों, सपोस्ट्रीज रेक्टल सपोस्ट्रीज। कुछ क्या होती है जो रेक्टल के लिए यूज की जाती है सपोस्ट्रीज, और कुछ क्या होती है जो वेजाइना के लिए यूज करी जाती है, जिसको हम पैसरीज के नाम से भी जानते हैं। कुछ क्या होती है हमारी यूरिथ्रल या यूरिथ्रल बगीज के लिए भी यूज की जाती है। और कुछ क्या होती है हमारी नेजल बगीज के लिए भी यूज की जाती है। दूसरी चीज़, इसमें हमारे प्लास्टर्स भी आते हैं बच्चों। प्लास्टर्स भी आते हैं हमारे, किस में आते हैं, हमारे एक्सटर्नली में आते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर, प्लास्टर तो बाहर ही किया जाता है ना। कुछ इसमें क्या होते हैं हमारे जो इंटरनली होते हैं, ईयर कोन्स आते हैं, और आपके ईयर डिश आती है। तो ये कौन सी डोसेज फॉर्म थी बच्चों, हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म थी। चलिए, अब देख लेते हैं क्रीम्स। देखो, जो क्रीम्स होती है बच्चों, वो क्या होती है, हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। क्रीम्स क्या होती है, हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। और ये क्या होती है हमारी बच्चों, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो आपकी ऑयल इन वाटर, दूसरी वाटर इन ऑयल होती है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब बात करते हैं हम, सेकंड चैप्टर है आपका ये, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। पैकेजिंग क्या होती है बच्चों, पैकेजिंग क्या होती है, यदि आप किसी चीज़ को सेफली किसी दूसरे कंटेनर में या उसमें चेक कर रहे हो, या उसमें आप क्या कर रहे हो, उसको पैक कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो वही क्या कहलाती है, एक प्रकार से हमारी पैकेजिंग कहलाती है। अब बात करें हम फार्मास्यूटिकल्स में, जो हमारी इंडस्ट्री या कंपनियां होती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, वायल्स वगैरह यूज की जाती है, तो उसको किस तरीके से पैक किया जा रहा है, किस प्रकार के कंटेनर में हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। वही क्या होती है, हमारी पैकेजिंग कहलाती है। तो पैकेजिंग क्या होती है, एक प्रकार का ऐसा साइंस होता है बच्चों, जिसमें आर्ट या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टोरेज किया जा सकता है उनको सेल किया जा सकता है, और उनका यूज किया जाता है। तो वही क्या कहलाती है, हमारी फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग कहलाती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को
डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अच्छे से, उनका स्टोरेज और उनकी सेल कर पा रहे हैं और उनको यूज कर पा रहे हैं। तो एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। अब अगर हम बात करें इसमें टाइप्स ऑफ कंटेनर की, तो कंटेनर के जो टाइप होते हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वेल क्लोज कंटेनर, बहुत अच्छे से जो क्लोज किए जाते हैं, इस प्रकार के कंटेनर होते हैं हमारे। दूसरा हमारे क्या होते हैं? सिंगल डोज कंटेनर, सिंगल में हमारी एम्प्यूल्स आती है और वायल्स आती है। नेक्स्ट है आपका मल्टी डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर में हमारी कुछ वायल्स आती है। इतना हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर भी होते हैं जो मेडिसिन को लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर भी होते हैं हमारे। नेक्स्ट है आपका एरोसोल कंटेनर। अब बात करें अगर हम मटेरियल यूज फॉर कंटेनर्स, कंटेनर्स के लिए किस प्रकार का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, तो किस प्रकार का कर सकते हैं बच्चों? फर्स्ट है हमारा ग्लास, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, पैकेजिंग में पूछा जाएगा ग्लास का पैकेजिंग में। तो ग्लास क्या होते हैं बच्चों? कुछ ग्लास क्या होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं सस्ते भी होते हैं, और कुछ महंगे भी होते हैं। ग्लास ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास का जो शेप और साइज हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में हो सकता है। ग्लास, कुछ ग्लास क्या होते हैं टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं और कुछ टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते, तो वो क्या होते हैं? हमारे ग्लास ही होते हैं। अब अगर हम बात करें ग्लास के टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ ग्लास देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट है हमारा बच्चों लाइम सोडा ग्लास। लाइम सोडा ग्लास ये कहाँ यूज किए जाते हैं? यूज फॉर ब्लड एंड प्लाज्मा, जो आपका ब्लड और प्लाज्मा के लिए यूज किया जाता है। कौन सा ग्लास होता है बच्चों? वो लाइम सोडा ग्लास होता है। और किस चीज़ का बना होता है वो? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड का बना होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास की अगर हम बात करें तो ये किस लिए यूज किया जाता है बच्चों? इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसमें किस प्रकार से कंपोज होता है? आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड होता है लगभग 6%, और आपका कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट ग्लास है आपका सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास। सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास क्या होता है बच्चों? यूज एंड स्टोर फॉर एल्कली प्रोडक्ट, जो आपके एल्कली नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। उनको स्टोर करने के लिए हम सिलिकॉन ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सल्फर्ड ग्लास। सल्फर्ड ग्लास क्या होते हैं बच्चों? ये क्या होते हैं? चीप होते हैं। ये क्या होते हैं? चीप और सस्ते भी होते हैं, और इनको हम पेरेंटली प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, जो आपके पेरेंटली प्रोडक्ट होते हैं जैसे इंजेक्शन्स वगैरह होती है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल ग्लास। न्यूट्रल ग्लास क्या होते हैं? न्यूट्रल ग्लास क्या होते हैं बच्चों? इट हैज़ द कैपेसिटी टू फिल्टर आउट यूवी रेडिएशन। ठीक है, जो आपका यूवी रेडिएशन है उसको, उसकी कैपेसिटी को फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रल ग्लास यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अंबर कलर ग्लास। अंबर मतलब आकाश के कलर के जैसे जो हमारे ग्लास होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? ये कैसे या किस प्रकार के ग्लास होते हैं बच्चों? यूज फॉर फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव जो प्रोडक्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए आपके अंबर कलर के ग्लास यूज किए जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए ग्लास आपका ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं बच्चों। जो प्लास्टिक भी बहुत यूज किया जाता है हमारी कंटेनर पर्पज़ के लिए। तो मेन रोल जो होता है पैकेजिंग का, प्लास्टिक का भी होता है बच्चों। मेन रोल इन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें पैकेजिंग के लिए, तो इसका प्लास्टिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या होता है प्लास्टिक बच्चों? ईजिली हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। इसमें हम इसको आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं और आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अनब्रेकेबल एंड गुड प्रोटेक्टिव पावर। ये क्या होते हैं? जल्दी से टूट फूटते भी नहीं हैं, और दूसरी चीज़ इनकी जो प्रोटेक्शन की जो पावर है बच्चों वो बहुत अच्छी भी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक मटेरियल आर यूज। प्लास्टिक मटेरियल में अगर हम बात करें तो किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है? तो इसमें आपका पॉलीइथाइलिन आता है बच्चों,
पॉलीप्रोपाइलीन आता है और आपका पॉलीस्टाइरीन आता है। ये 3 प्रकार के मटेरियल यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के लिए। नेक्स्ट है अब हमारा मेटल। मेटल क्या होते हैं बच्चों? मेटल के भी यूज किए जाते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, टीन प्लेट हो गया, स्टील हो गया। आर द 3 प्राइमरी मेटल्स यूज टू मेक मेटल कैन्स। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों? दे आर स्टर्डी। स्टर्डी मीन्स मतलब मजबूत। ये क्या होते हैं? बहुत ही मजबूत होते हैं। दे आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब ये बहुत महंगे भी होते हैं। दूसरी चीज़ मेटल फॉयल। फॉयल क्या होती है? जो पन्नी होती है। मे बी यूज फॉर wrapping इंडिविजुअल सपोस्ट्रीज और पैसरीज। अब जो आपकी सपोस्ट्रीज और जो आपकी पैसरीज आती है बच्चों, उसकी जो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? मेटल फॉयल यूज करते हैं। मेटल फॉयल की मतलब पन्नी यूज करते हैं मेटल की। तब उसके हम क्या करते हैं? उसको चारों ओर लपेटते हैं, जो आपकी पैसरीज होती है और जो आपकी सपोस्ट्रीज होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका पेपर और बोर्ड। पेपर का भी बहुत यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? दीज आर यूज इन वेरियस फॉर्म्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल यूज। तो जो आपके पेपर्स या बोर्ड होते हैं बच्चों, उनका भी बहुत यूज किया जाता है हमारी फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए, पैकेजिंग के लिए। ये क्या होते हैं? यूज फॉर कार्टून्स, जैसे आपके कार्टन्स आते हैं, बॉक्स आते हैं, एनवलप्स आते हैं, ड्रम्स आते हैं, एंड पैक ऑफ टैबलेट, जो टैबलेट को भी पैक किया जाता है, कैप्सूल्स को भी पैक किया जाता है, और सपोस्ट्रीज और आपकी पैसरीज। तो पेपर और बोर्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पैकेजिंग पर्पज़ के लिए, अगर फार्मास्यूटिकल के पर्पज़ से देखें तो हम। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा 3rd चैप्टर साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन से ही आपको पता चल रहा होगा, साइज का रिड्यूस करना, साइज को कम करना। ठीक है बच्चों, मतलब जो आपका साइज है, साइज को क्या करना? कम करना, रिडक्शन। यहाँ पे पेन दूसरा बदल लेते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? साइज को कम करना। अब साइज को आप किस तरीके से कम कर पा रहे हो? उसको तोड़ के कर रहे हो, या उसको हथौड़े के द्वारा कर रहे हो, या उसको किसी घर्षण बल के द्वारा कर रहे हो, या उसको प्रेशर के द्वारा कर रहे हो? तो वही क्या कहलाता है? हमारा साइज रिडक्शन कहलाता है। तो इसमें अगर हम देखें, पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस टू ए फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू स्मॉलर पीस टू कोर्स पार्टिकल्स और टू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है? जो आपके पार्टिकल साइज है बच्चों, वे एक प्रकार का सब्सटेंस है, उसको हम फाइन करने के लिए, फाइन स्टेट में लाने के लिए, जो स्मॉलर पीस होते हैं या फिर कुछ जो कोर्स मतलब बड़े पार्टिकल्स होते हैं पाउडर्स के, उनको छोटे पीस में बदलने के लिए, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, तो वही क्या कहलाता है? हमारा पार्टिकल साइज कहलाता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल में आती है हमारी जो टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होते हैं, ऑइंटमेंट आती है, पेस्ट आते हैं, क्रीम आती है, और आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आती है, जो आपकी ईयर ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स में आती है। चलिए, अब इसके अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स के बारे में बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो फैक्टर के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है हमारा? सबसे पहला है हमारा बच्चों हार्डनेस। तो हार्डनेस के बारे में देख लेते हैं। द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। देखो, जो साइज को कम करने के लिए जो फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे? जैसे हार्डनेस, अगर कोई प्रोडक्ट या कोई मटेरियल हार्ड है बच्चों, तो उसका साइज कम करने में हमें क्या होगा? बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़, हार्डनेस नंबर की अगर रेंज की बात करें तो वो कितनी होती है? 1 से 10। नेक्स्ट है आपका टफनेस। टफनेस की अगर हम बात करें बच्चों, ये सारे ऐसे फैक्टर है जो आपके साइज को कम करने में इफेक्ट डाल रहे हैं। तो हार्डनेस तो डालेगा ही डालेगा। अगर हार्ड है कोई चीज़, तो हार्ड को थोड़ा उसका साइज बदलने के लिए हमें कठिनाइयाँ होगी। टफनेस, टफनेस हायर मॉइस्चर, टफनेस के अंदर हायर मॉइस्चर कंटेंट होता है, जैसे आपकी रबर होती है और चौक होती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्टिकनेस। इसमें भी अफेक्ट डालता है, स्टिकनेस की वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है साइज रिडक्शन पर।
नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट है हमारा, मतलब मॉइस्चर में नमी है बच्चों, तो नमी की वजह से साइज में कमी, जो उसका साइज हम कम कर रहे हैं तो कमी तो आएगी, उसमें इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जैसे हमारी इसमें कुछ वेजिटेबल्स ड्रग आती है, ठीक है बच्चों, उसका साइज करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होती है। नेक्स्ट है आपका प्योरिटी रिक्वायर्ड, प्योरिटी रिक्वायर्ड भी होती है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है आपका रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, जो आपका साइज का रेशियो होता है और जो प्रोडक्ट का साइज होता है उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब अगर हम बात करें इसके साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म के, जो भी मैंने एक बार ऊपर भी बताया है, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है इसका मैकेनिज्म बच्चों। तो सबसे पहला है हमारा कटिंग, कटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंप्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इम्पैक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एट्रिशन और आपका एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। तो ये क्या है, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं साइज़ को कम करने के, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसमें सबसे पहला मील है हमारा हैमर मील। हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, या आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है आपका हैमर मील। तो इसके प्रिंसिपल की बात करें बच्चों, तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब तोड़ना। भाई हथौड़े लगे हुए हैं इस मशीन में तो वो उसको तोड़ेगा ही। चलिए, तो किस प्रकार से होती है इसमें एक बार देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ समझते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे ही मटेरियल आप क्या करते हो इसमें एंटर करोगे, आपके पास जो मटेरियल है एंटर करोगे तो वो यहाँ पे गिरता है, ठीक। अब जो इसकी रोटेट करने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, ये देखो एरो लगा हुआ है, इस प्रकार है बच्चों, इस प्रकार है। ये हमारे क्या होते हैं, हैमर लगे हुए हैं, ये क्या होते हैं हमारे हैमर होते हैं, हथौड़े बोलते हैं जिसको। तो जैसे ही मटेरियल आप एंटर करोगे, एंटर करते ही हम क्या कर देंगे, मशीन को चालू कर देंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपकी मशीन होगी ये स्टार्ट हो जाएगी और इस प्रकार से राउंड करने लगेगी, इस प्रकार ये राउंड करती रहेगी। जो आपका मटेरियल है वो आपस में टकराएगा, घर्षण होगा, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा, ठीक। टूटेगा तो इसमें हमारी यहाँ क्या लगी होती है बच्चों, स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन रिकॉर्डर होता है एक टाइप्स का। तो स्क्रीन लगी रहती है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो जितना ब्रीक होता रहेगा, छोटे पार्टिकल्स होते रहेंगे उसके, वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। तो इसमें हमारे लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे फाइन प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे एक प्रकार की यहाँ पे सीव भी लगी होती है बच्चों, ठीक। तो हमें यहाँ पे लास्ट में क्या मिल जाता है, फाइन प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है हैमर का, हैमर मील का। ये आपका हैमर मील है बच्चों। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं, आर एबल टू प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। दूसरा, इजी ऑफ यूज, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बॉल मिल के बारे में अगर हम बात करें, तो बॉल मिल का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन। इम्पैक्ट और एट्रिशन मतलब क्या होता है, तोड़ना या घर्षण होना, ठीक है बच्चों। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो बॉल मिल का जो प्रिंसिपल होता है किस पे आधारित होता है, तो इम्पैक्ट और एट्रिशन पे आधारित होता है। इतना हो गया। चलिए देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा डायग्राम है बच्चों। इसको हम छोटा कर लेते हैं, आपको समझ में तभी आएगा। ये दिखाई दे रहा है सबको, और छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें हैमर मील की बच्चों, इसमें हमारी जो क्या होती है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है बच्चों। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है, और जिसमें क्या होती है, हमारी स्टील की बॉल होती है बच्चों, स्टील की बॉल होती है। हम इस सिलेंडर में क्या करते हैं, अपना मटेरियल फिल करते हैं। मान लिया हमने क्या कर दिया, इसमें जो ये हमारा जो छोटे छोटे आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये इस टाइप के, ये क्या है, हमारे मटेरियल है बच्चों। ये हमारा क्या भरा हुआ है, इसमें मटेरियल है।
जिसका हमें क्या करना है, साइज़ कम करना है। और ये जो मोटे वाली गेंद आपको दिखाई दे रही है क्या है, स्टील की गेंद होती है, ठीक है। अब जैसे ये रोटेट होगा बच्चों, तो रोटेट होगा तो ये जो बोले हैं आपस में क्या करेगी, इम्पैक्ट भी करेगी और एट्रिशन भी करेगी, आपस में घर्षण करेगी, टकराएगी आपस में। और उस टकराव के दौरान जो हमारा मटेरियल है वो भी आपस में क्या होगा, एट्रिशन होगा। तो कुछ टाइम बाद इसमें हमारे जो फाइन पार्टिकल्स है वो हमें मिल जाएंगे। इसकी अगर हम हाई स्पीड लो स्पीड की बात करें बच्चों, देखो अगर हम उसकी लो स्पीड रखेंगे, डिपेंड करता है जो बॉल मिल होता है हमारा, जो डिपेंड किस चीज़ पे करता है बच्चों, उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पीड उसको दी है। तो लो स्पीड की अगर हम बात करें, देखो अगर आप लो स्पीड दोगे तो इस प्रकार ये रोटेट होता है हमारा, ठीक। तो लो स्पीड दोगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जो मटेरियल है वो उसका साइज कम नहीं होगा। अगर आप उसको हाई स्पीड दोगे तो हाई स्पीड दोगे तो उसका रोटेशन एक ही साइड में मूव होगा, तो तब भी उसको क्या होगा बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी हमें फाइन पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, यदि हम उसको एक ऑप्टिमम स्पीड यूज करेंगे, ऑप्टिमम यूज करेंगे, ना तो ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, हमें फाइन पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में यहाँ। जैसे ही आप उसको रोटेट करोगे इस प्रकार आप उसको रोटेट करोगे तो जो हमारे कुछ पार्टिकल्स ऊपर की ओर जाएंगे फिर नीचे गिरेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे फिर नीचे गिरेंगे, तो ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हमें लास्ट में फाइन पार्टिकल्स मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इजी वे है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, वेरी फाइन पाउडर्स कलेक्ट कर लेते हैं। इतना हो गया, ये आपका ख़त्म बच्चों साई रिडक्शन। अब नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन। मिक्सिंग का मतलब आप समझ ही रहे होगे, मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना। तो इसमें देख लेते हैं एक बार। मिक्सिंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेशन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइन टुगेदर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग एक प्रकार का एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो ताकि आप उनको कंबाइनली यूज कर सको, कंबाइनली आप उसको यूज कर सको, तो वही क्या कहलाता है, हमारा मिक्सिंग कहलाता है। इतना हो गया बच्चों। चलिए अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम बच्चों। टाइप्स में आपका जो मिक्सिंग है, तो सबसे पहला है एक हमारा पॉजिटिव मिक्सचर, दूसरा हमारा निगेटिव मिक्सचर, थर्ड है आपका न्यूट्रल मिक्सचर। इतना हो गया। चलिए अब अगर हम बात करें पॉजिटिव मिक्सचर के बारे में, तो पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है बच्चों, तो ये क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू मिसिबल लिक्विड आर मिक्सचर आर सोलूबल सॉलिड इज डिजोल्व इन वाटर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक आप क्या करोगे, टू मिसिबल लिक्विड यूज करोगे जो आपस में मिल नहीं रहे, आर मिक्स और सोलूबल, तो आप क्या कर रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो, सोलूबल कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, वाटर को ऐड कर दोगे, ठीक। वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव मिक्सचर होता है। दूसरा निगेटिव मिक्सचर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या करेंगे हम, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड, निगेटिव मिक्सचर का मतलब उसमें दो इमिसिबल लिक्विड ले रहे हैं हम, और मिक्स इनसोलूबल सॉलिड, उसको हम क्या करेंगे, इनसोलूबल सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे विद वाटर के साथ, वो क्या कहलाएगा, हमारा निगेटिव मिक्सचर कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल मिक्सचर। न्यूट्रल मिक्सचर की बात करें तो हम, द सब्सटेंस डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर इमीडिएटली। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसमें हम एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा सब्सटेंस यूज नहीं कर सकते जो ईजली या इमीडिएट क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए या मिक्स हो जाए। नेक्स्ट है अब इसमें फर्स्ट हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। तो सॉलिड सॉलिड का मतलब आप समझ ही रहे होगे बच्चों, दोनों मिक्सचर क्या है, सॉलिड सॉलिड है। दे आर वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द परफेक्ट मिक्सिंग ऑफ पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें क्या कर रहे हैं हम, वेरियस जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी सॉलिड मिक्सचर की, वो क्या करती है, बहुत ही प्रभाव डालती है द परफेक्ट मिक्सिंग ऑफ पाउडर, जो परफेक्ट मिक्सिंग होती है पाउडर की उसके ऊपर।
अब इसमें डिपेंड जो करता है बच्चों, पहला पार्टिकल साइज किस प्रकार का है। ठीक है भाई, पार्टिकल साइज ही तो डिपेंड करेगा ये कि उसका ज़्यादा बड़ा पार्टिकल्स है या छोटा है या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। तभी तो मान लिया एक छोटा पार्टिकल्स है एक बड़ा पार्टिकल्स है, तो ये क्या हुआ, सॉलिड सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है। तो डिपेंड करेगा वो पार्टिकल्स के ऊपर भी, किस टाइप्स का वो पार्टिकल आप यूज कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इजी टू मिक्स टू पाउडर। अगर पार्टिकल साइज सेम है, देखो पार्टिकल साइज सेम है तो वो दोनों सॉलिड फॉर्म भले ही हो, दोनों मान लिया ये भी पार्टिकल साइज इतना ही है और ये भी इतना ही है, लेकिन क्या हुए दोनों सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है। तो अगर सेम है पार्टिकल्स तो बच्चों वो क्या हो जाएंगे, इजी मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल एट्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग फॉर ऑफ पाउडर। इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं पाउडर की मिक्सिंग के लिए तो कौन कौन से हैं बच्चों, वे हमारे एग्जाम्पल में जैसा पेस्टल होता है, मोटार पेस्टल विद द हेल्प ऑफ ड्रग स्पैचुला। ठीक है, तो मोटार पेस्टल आपने देखा होगा बच्चों, जो डॉक्टर के पास होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, जिससे डॉक्टर क्या करता है, छोटे बच्चों के लिए दवाई उनको पीस के देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मोटार पेस्टल होता है। नेक्स्ट है दिस मेथड इज कॉमनली कॉल्ड ट्राइचुरेशन। और वो मेथड क्या कहलाता है, जब डॉक्टर मोटार पेस्टल में क्या करता है बच्चों, दवा पीस के देता है, तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से ट्राइचुरेशन कहलाता है, क्योंकि डॉक्टर उसको क्या करता है, इस प्रकार रोटेट करता है, ट्राइचुरेशन कहलाता है वो। चलिए अब इसमें हमारे कुछ मिक्सचर के इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका थम्बलर मिक्सचर। तो थम्बलर मिक्सचर होता है बच्चों, ये इस प्रकार का होता है, ये यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये इस प्रकार का होता है। तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। ये क्या करता है बच्चों, रोटेट करता है। ये क्या होता है, स्लो रोटेशन। इसमें क्या होती है, हमारी मेटेलिक वेसल्स लगी होती है और इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे रोटेट करेगा तो हमें पाउडर फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट है डबल कोन मिक्सचर। डबल कोन मिक्सचर बच्चों आपका जो इक्विपमेंट होगा वो इस प्रकार का होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार होगा। ठीक है, ये भी रोटेट करेगा। ये क्या होता है बच्चों, स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 केजी से 200 केजी का मटेरियल यूज कर सकते हैं। और जो इसकी स्पीड रखेंगे हम 80 से 100 आरपीएम रखेंगे। आरपीएम मतलब रोटेट पर मिनट। तो जो इसकी स्पीड रखी जाएगी वो 80 से 100 आरपीएम रखी जाएगी बच्चों। ब्लेंडर रोटेट्स, इसमें क्या होते हैं, हमारे ब्लेंडर लगे हुए होते हैं जो रोटेट करते टाइम मटेरियल को क्या कर देते हैं, फाइन कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा डबल कोन ब्लेंडर कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं हम सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग की। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ट्रिपल रोलर मील यूज करते हैं। देखो ये मील आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे 3 रोलर है बच्चों, 3 रोलर लगे हुए हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों बताओ, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ये 3 रोलर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या होता है बच्चों, हमारा होपर होता है। ये क्या होता है, हमारा होपर लगा हुआ होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, मटेरियल को डालते हैं। ठीक, और ये रोटेशन किस प्रकार कर रहा है, इस साइड कर रहा है, ये रोटेशन इस साइड कर रहा है। ठीक, और ये क्या कर रहा है, इस साइड कर रहा है। भाई जब ये इधर की साइड घूमेगा तो ये इधर की साइड घूमेगा और ये इधर की साइड घूमेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर गाइड होती है जो मटेरियल को इधर उधर नहीं जाने देती। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे कुछ यहाँ पर इस प्रकार के खांचे होते हैं हमारे बच्चों, जिसमें हमारा मटेरियल होता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो हमें फाइन पार्टिकल्स मिल जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट पेस्ट। ऑइंटमेंट बनाने के लिए हम ट्रिपल रोलर यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट है आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है बच्चों, इसमें देख लेते हैं। ये इसमें क्या होता है, प्रिपेयर ट्रू सॉल्यूशन और इमल्सन। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और इमल्सन तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या मिक्सचर यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोपेलर मिक्सचर होता है, टरबाइन मिक्सचर होता है, पैडल मिक्सचर होता है। ये इस प्रकार होता है बच्चों। इसमें हमारा ये क्या है, फर्स्ट है बच्चों हमारा प्रोपेलर मिक्सचर। तो प्रोपेलर मिक्सचर इसकी जो स्पीड होती है बच्चों 8000 आरपीएम होती है, 8000 रोटेट पर मिनट। ये इस प्रकार रोटेट करेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार रोटेट करेगा। ये हमारे मटेरियल्स होगा यहाँ, और रोटेट करेगा तो ये हमें मिक्सचर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पेन ले लेते हैं दूसरा। चलिए, तो इसमें एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निचोड़ निकालना। एक्सट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ का निचोड़ करना या निचोड़ निकालना। तो इसमें देख लेते हैं एक बार क्या होता है। एनिमल्स एंड प्लांट आर ट्रीटेड। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसका निचोड़ निकालना। अब जैसे हम कोई प्लांट ले रहे हैं, जैसे हमने हल्दी ले ली। हल्दी के अंदर क्या होता है बच्चों, हल्दी क्या होती है आपकी, टर्मेरिक होती है। और उसके अंदर क्या होता है, उसका एक्टिव पार्ट्स क्या होता है बच्चों, करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन होता है, ठीक है। जैसे आपका विनका होता है, विनका का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है आपका, विन क्रिस्टीन होता है और आपका विन ब्लास्टीन होता है, ठीक है। तो इनके अंदर ये केमिकल होता है। तो उस केमिकल को निकालने के लिए हम एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, कुछ प्लांट्स यूज करते हैं और कुछ एनिमल्स का भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एनिमल के लीवर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंसुलिन वगैरह लेते हैं। तो वही क्या कहलाता है, एक प्रकार से एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए हम एनिमल प्लांट्स को ट्रीट करते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं बच्चों। इन फार्मेसी के अंदर द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पज इज नोन एज मेनिस्ट्रम। फार्मेसी के अंदर अगर हम बात करें, जो सॉल्वेंट यूज किया गया है एक्सट्रैक्शन पर्पज के लिए, उसको मेनिस्ट्रम बोलते हैं। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों। इसके वेरियस मेथड होते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। इन्फ्यूजन होता है, डिकॉक्शन होता है, डाइजेशन होता है, मैसीरेशन और आपका परकोलेटर होता है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों। तो इसमें हम मैसीरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैसीरेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग यूज करते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। जैसे रूट लेते हैं, स्टेम लेते हैं, प्लांट की लीव्स लेते हैं, फ्लावर्स लेते हैं, एक्सेट्रा। और भी पार्ट्स ले सकते हैं हम, जिसको हम क्या करते हैं, मैसीरेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनऑर्गेनाइज ड्रग। अनऑर्गेनाइज ड्रग भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारी गम्स आता है, रेजिन्स। गम्स तो क्या होता है, गोंद होता है। रेजिन्स एक प्रकार की राल टाइप की होती है बच्चों। इसका जो प्रोसेस होता है वो 2 से 7 घंटे का हम उसको सेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका परकोलेटर। परकोलेटर ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का ये हमारा। तो देख लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा ये। चलिए, अब दिखाई दे रहा है, हाँ। चलिए, तो इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार का ये हमारा परकोलेटर होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पेन देख लेते हैं दूसरा एक बार। चलिए, ये आपको परकोलेटर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। तो ये क्या होता है, हमारा स्टैंड होता है, और ये क्या होता है, हमारा रिसीविंग पैन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमारा कवर होता है, जिससे हम उसको कवर अप करके रखते हैं, मतलब ढक के रखते हैं। ये क्या होता है, हमारा लेयर्स ऑफ मैनिस्ट्रम। मैनिस्ट्रम की लेयर है ये। और ये क्या होती है बच्चों, हमारी लेयर्स ऑफ सैंड। ये दूसरी लेयर होती है हमारी सैंड की, जहाँ पे थोड़ी मिट्टी टाइप की होती है। और ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है। इतना हो गया। यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये पाउडर ड्रग भरी हुई है, ये पाउडर ड्रग होती है इसमें यहाँ। और यहाँ पे क्या होती है बच्चों, हमारा कॉटन प्लग लगा होता है। यहाँ पे रुई होती है, रुई। यहाँ पे क्या होती है, रुई होती है, ठीक। ये क्या होता है, हमारा स्टॉप कॉर्क होता है। स्टॉप कॉर्क इस प्रकार का होता है आपका,
ठीक है, आप उसको हल्का सा ऐसे रोटेट करोगे तो वो बंद हो जाएगा, हल्का सा खोलोगे तो हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारा रिसीविंग पैन होता है। ठीक है, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो इस मटेरियल भर के, तो इसमें हमारा जो यहाँ पे कॉटन प्लग लगी हुई है, ये कॉटन भरी हुई है यहाँ पे रुई, तो वो धीरे धीरे ड्रॉप टू ड्रॉप ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ड्रॉप टू ड्रॉप चलता रहेगा, तो हमें बहुत अच्छे फाइन पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारा परकोलेटर होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए, ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये आपका 24 घंटे के लिए होता है। इसमें क्या होता है, द मोशन ड्रग इज पास थ्रू ए कोर्स सीव। इसमें क्या करते हैं हम, मॉइस्चर जो ड्रग होती है वो पास करते हैं और छलनी के द्वारा हम उसको निकाल लेते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर आप देख लेना एक बार बहुत अच्छे से इसमें। ठीक है, और भी बच्चों को शेयर भी करना है, शेयर भी करना है ताकि उन बच्चों को भी मिल सके ये कंटेंट, ये वीडियो। हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, इससे अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।